ग्रह जाल में फंसा है लगभग हर इंसान। ग्रह जाल में फंसा है लगभग हर इंसान। कारण केवल एक है, तन भरा अभिमान। आज जितने गुरु भाई और जितने गुरु बहना हमारे इस जगह उपस्थित है और इस चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज हर व्यक्ति किसी न किसी ग्रह जाल से फंसा हुआ है। हर व्यक्ति पर किसी न किसी प्रकार के संकट है। हर व्यक्ति कोई न कोई समस्याओं से ग्रसित है, चाहे धनी हो या अमीर हो। संसार के प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई समस्याओं से ग्रसित है। तो आज आपके ऊपर संकट है, जो ग्रह जाल है, जो राहु केतु का आप पर प्रभाव हुआ है, जो आप संकट से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो समस्या का निवारण कैसे हो रहा है आज इस चर्चा के माध्यम से जानेंगे। और आज आप लोग इस चर्चा के माध्यम से आप लोग जानेंगे जो एक ग्रह जाल में फंसा है लगभग सब इंसान। कारण केवल एक है, तन भरा अभिमान। तो एक समय था जब भगवान रामचंद्र जी पे यही ग्रह उन पे लगा था। भगवान रामचंद्र को कौन ऐसा कमी था, कौन चीज का कमी है, जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास झेला। उस वक्त भी एक ग्रह होता है। ग्रह हमारे परिवार में, हमारे चौखट पे है, हमारे घर में है ग्रह। यह ग्रह कैसे हमारे चौखट पे है, हमारे ग्रह में, हमारे आंगन में है, हमारे द्वार पे है, हमारे घर के इधर इर्द गिर्द कैसे ग्रह है, आज मैं चर्चा के माध्यम से आप लोगों को अवगत करूंगा। और आप लोग शायद इस चर्चा को आज सही से श्रवण करेंगे, सही से जानेंगे, तो शायद आपके जीवन में समूचा ग्रह खत्म होकर सिर्फ एक ग्रह आपका रहेगा, सिर्फ मौत। तो आज की चर्चा में ग्रह कैसे हम अपने सर पर से हटा दे, हमारे परिवार में ग्रह कैसे नहीं आए, संकट कैसे नहीं आए, पीड़ा कैसे नहीं आए, व्याधियां कैसे नहीं आए, आज इस पर हमारी चर्चा होने वाली है। ग्रह जाल में फंसा है लगभग हर इंसान। कारण केवल एक है, तन भरा अभिमान। तो आपने देखा रामायण के माध्यम से, अगर आप जानते होइएगा तो रामायण में जानते होइएगा, भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। जब 14 वर्ष के वनवास से राम जी रावण को वध करके आते हैं, तो जब माता सीता घर पे आती है तो माता सीता को भी ग्रह नहीं छोड़ता है। एक समय आता है, धूमि के प्रताड़ना के बाद माता सीता को जंगल में भेज दिया जाता है। तो संकटों से, ग्रहों से कोई व्यक्ति संसार में नहीं बच पाया है। राजा हरिश्चंद्र जी इसी प्रकार से उनके ऊपर ग्रह हुआ, उनके ऊपर एक यातना हुआ, एक देवताओं का ऐसा षड्यंत्र चला जो राजा हरिश्चंद्र को परीक्षा लिया गया, जांचा गया कि राजा हरिश्चंद्र हमारे बात को मानता है कि नहीं मानता है, उस सत्य को मानता है कि नहीं मानता है। तो भगवान ने राजा हरिश्चंद्र से अनेक परीक्षा लिए। राजा हरिश्चंद्र को यहाँ तक अपने खुद को बेचना पड़ता है, बेटा को बेचना पड़ता है, पत्नी को बेचना पड़ता है, और एक डोम के यहाँ राजा हरिश्चंद्र नौकरी रहते हैं। तो इस प्रकार से सभी मनुष्य के पास, जो भी व्यक्ति है, उस सबके पास माथे पर ग्रह है। वह ग्रह कोई टाल नहीं सकता है। सब ग्रह आपका टल जाएगा, लेकिन आपका मरना एक ग्रह सत्य रहेगा। समूचे ग्रह आपको खत्म हो जाने के बाद मरना सभी इंसान को तय है। गरीब हो, अमीर हो, धनी हो, फकीर हो, जो भी हो, अगर अपने ऊपर से समूचा ग्रह टल जाता है, फिर भी एक ग्रह मौत मेरा बरकरार रहता है। क्योंकि मैं जन्म लेता हूँ, उसी वक्त मरना मेरा सत्य होता है। आज न मरे, कल मरे, परसों मरे, 6 माह के बाद मरे, 50 साल के बाद मरे, लेकिन मरना सत्य है। तो हम आज बात कर रहे हैं हमारे ऊपर परिवार में जो ग्रह, जिससे हम झगड़ा करते हैं, जिससे हम मारपीट करते हैं, तो हमारे आंगन में ग्रह देवता मौजूद रहते हैं।
जिसका भी जैसा आंगन हो, जिसका भी जैसा घर है, उस घर में ही एक ग्रह है, शनि ग्रह, जो आपके चौखट पे मौजूद रहता है, आपके पास पड़ोस में मौजूद रहता है। आप अगर पत्नी का व्यवहार सही नहीं है तो पति उसके लिए ग्रह है। पति का व्यवहार अगर अच्छा नहीं है तो पति उसके लिए ग्रह है। सास पुतों के संबंध अच्छा नहीं है तो एक सास एक पुतोह एक दूसरे के ग्रह है, एक दूसरे के राहु है, एक दूसरे पर संकट में जा रहा है। अगर बेटा बाप का संबंध अच्छा नहीं है तो बेटा बाप पे ग्रह है, क्योंकि हमारा वातावरण, हमारा मेल मोहब्बत, हमारा ईर्ष्या, द्वेष, ताना, लोभ, तो सबसे बड़ा हमारे परिवार में उस मनुष्य के देह पर, उस व्यक्ति के ऊपर लोभ सबसे बड़ा ग्रह है। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में हमारे शरीर पर ग्रहों का साया न पड़े, कष्टों का बादल न गिरे, दुखों का बादल न गिरे, तो आपका जहाँ परिवार है, आपके जहाँ घर है, आपके जहाँ द्वार है, आपका जहाँ निवास स्थल है, आप जिस अगल बगल में रहते हैं, थोड़े बात के लिए झगड़ा आप कदापि नहीं करेंगे। अगर पति पत्नी के संबंध में कोई खटास हो रहा है, कोई गलत व्यवहार हो रहा है, अगर पत्नी के पांव गलत उठती है तो पति उसके लिए राहु बनता है। पति के नजरों में पति चाहता है या पत्नी हमारे लायक नहीं है, इस पत्नी को जीवन में रहना ठीक नहीं है। अगर पति उसका खराब है तो पत्नी सोचती है या पति मेरे लायक नहीं है, मेरे अनुसार मेरा पति नहीं चलता है, मेरे बात के मेरा पति कदर नहीं करता है, हम जो कहते हैं वैसे नहीं चलते हैं। तो पति पत्नी का ग्रह है, पत्नी पति का ग्रह है। उसी प्रकार से परिवार में सब के सब व्यक्ति ग्रह है। तो इस ग्रह से अगर आप बचना चाहते हैं हमारे परिवार में कोई झंझट न हो, बिल्कुल से खाए पिए, जो भी मिले हम आनंद से खाए, सुख में जीवन मेरा बीते। तो आप अपने पति पत्नी में, अगर पत्नी आपका बात नहीं मान रहा है, पत्नी आपकी बात नहीं मान रही है, पुतोह आपकी बात नहीं मान रही है, सास आपकी बात मान नहीं रही है, तो कोशिश करें दोनों में आपस का मेल मिलाव करें। अगर आपस का मेल मिलाव नहीं करते हैं, सास पुतोह का संबंध अच्छा नहीं है, तो सास के लिए पुतोह दुश्मन है और पुतोह के लिए सास दुश्मन है। तो इस दुश्मनी को अगर खत्म करना चाहते हैं तो आप अपनी पुतोह से, अगर सास है तो सास, पुतोह है तो पुतोह, अगर पुतोह गलती कर रही है तो उसको आप समझाए, आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपका इर्द गिर्द कोई संगी सहेली है, कोई हित महिम है, कोई गुतनी हो, कोई रिश्तेदार हो, उससे समझाइए, ताकि एक दूसरे से घर में फ्रिक्शन होना आपके ऊपर काल है, आपके ऊपर संकट है, आपके ऊपर भारी समस्या है। इसलिए इस चीज से बचना चाहते हैं तो आप अपने घर में आड़ी डेरी के कोई भी आपका झगड़ा हो, छोटे छोटे बाल बच्चों के कारण, छोटे छोटे बात के कारण बाल बच्चों में लोग, बाल बच्चों को लेकर आपस में सियान लोग झगड़ा करते हैं। तो इस चीज से आप बचे। आपके घर में कोई भी समस्या आ रहा है तो सभी परिवार है एक जगह बैठने के बाद सबों में विचार करें और सबों में प्रेम भाव से उस बात को माने। पुतोह नहीं मान रहा है तो उसको सब ना परिवार बैठ के उसको बताइए अच्छी से बात, ताकि वो समझ सके। अगर सास में गलती है तो सब एक जगह बैठिए, उसको बात में रखिए। सास में गलती है तो उसको कैसे ठीक हो उसकी राह बताइए। तो इस प्रकार से अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं खुशहाली रहे, आनंदित रहे, सुखमय मेरा जीवन में बीते, तो आस पास पड़ोस की बातों को ध्यान न दीजिए। अपने घर में जो भी समस्या है, जो भी कलह हो रहा है, जो भी कष्ट हो रहा है, वो आपस में सलटिए। इस प्रकार से अगर चाहते हैं तो आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। अपने घर के ऊपर जो संकट है, जो दुख के बादल है, जो कलेश का बादल है, वह आपको खत्म हो सकता है। वह अपने परिवार में रहकर अपने विवेक बुद्धि से काम लेकर आप अपने इस चीज को दूर कर सकते हैं। तो हमारे परिवार में आप तीर्थ जाइए, बाबा धाम घूम के आइए, कहीं वैष्णो देवी जाइए, 4 दिन के लिए आप जाइएगा तो उसमें रहिएगा।
लेकिन ज्यों घर आते हैं तो इतना आपका पुतों से बात नहीं बन रहा है, तो आपका पुतों कह रहा है आग लगे तीर्थ करके आग लगे। अब आपको देह में जलन लगेगा, आपका देह आग लिखा उगेगा। आप सोचिएगा पुतों हमारा अपने मतलब हमारा वेद कर रहा है। वही बात को अगर हम घर में अच्छी से लेते हैं, तीर्थ जो भी आप घूमते हैं वहाँ मेरा क्षणिक सुख होता है, लेकिन परिवार में हमारा जो मेल भाव रहेगा तो सब दिन के लिए सुख मिल सकता है, सब दिन के लिए आनंद मिल सकता है। लेकिन वही में सास पुतों का प्रेम नहीं है, सास पुतों में बिखराव है, तो हर एक दूसरे की ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, गाली देता है, जिससे आप रात में सही से खाना नहीं खाते हैं, रात में सही से सो नहीं पाते हैं। आपके सास पुतों के ऐसा झगड़ा होता है जिससे कि हॉट की बीमारी शुरू होता है, रात में नींद नहीं पड़ता है, भर दिन आप बेचैन रहते हैं, सोचते हैं कहीं जाकर शांति पाए, शांति पाए, शांति पाए। लेकिन शांति आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। शांति जब भी मिलेगा तो आपको घर में ही सभी लोगों से हित मोह रहेगा, मोहब्बत रहेगा, प्यार रहेगा, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रहेगा, तो आपके घर में खुशियाँ, आनंद, फूलों की बरसात होगी। आपके घर में ग्रहों का वास नहीं होगा, दुखों का वास नहीं होगा, कष्टों का वास नहीं होगा। लेकिन आप यह चीज करेंगे तब। आपसे नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसे लोग हो समझाइए जहाँ अच्छे प्रवचन हो रहा है, जहाँ अच्छे कथाकार है, जहाँ अच्छे भजन हो रहा है, साथे जाइए, सबको लेके जाइए, वहाँ थोड़ा सा ज्ञान मिल सकता है। लेकिन घरे बैठने के बाद कोई उपाय नहीं है।